अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ उस्मान। आज के अपने इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपना ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा जर्नी। आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि कैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया, उसका प्रोसेस क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, प्रॉबेबली कितना टाइम लग सकता है वीज़ा अप्रूवल आने में फ्रॉम द डे यू अप्लाई। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप लोग डिसाइड कर लो या आप लोग अपना माइंड बना लो कि आपने ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग ये है कि आपने साथ में अपने आइल्स की तैयारी शुरू कर देनी है स्ट्रेट अवे। द मोमेंट यू डिसाइड कि आप लोगों ने ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है, आपने आइल्स की तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि आइल्स सबसे पहला स्टेप है इसमें। अब जब भी किसी कंसल्टेंट के पास भी जाएंगे वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो सबसे पहले आपसे यही पूछेगा कि आपके आइल्स का स्कोर क्या है, क्या आपने आइल्स किया या नहीं किया। इसलिए जैसे ही आप अपना माइंड बनाएं कि मैंने ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है, आपको साथ में फ़ौरन आपको आइल्स की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इट कैन टेक अप टू 2 to 3 months तैयारी से लेके एग्ज़ाम में बैठने तक और रिक्वायर्ड रिजल्ट स्कोर लेने में। सो बेसिकली जो रिक्वायर्ड स्कोर है फॉर ऑस्ट्रेलिया, इट्स टोटल 6 बैंड आपको चाहिए होते हैं, और 5.5 जो है वो मिनिमम जो है आपका किसी भी मॉड्यूल में होना चाहिए। सो बेसिकली 6 इन टोटल एंड नो लेस देन 5.5 इन एनी मॉड्यूल। नंबर 2, जब आप ये आइल्स की तैयारी शुरू कर दें, साथ में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो कलेक्शन शुरू कर देनी चाहिए। उसमें आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स आ जाती हैं। लेट्स से आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया में, तो आपको अपने बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, आपको अपने इंटरमीडिएट की ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, आपको मैट्रिक की ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। एंड मेक श्योर आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं उन सब पे जो आपका नाम है वो सेम होना चाहिए। पाकिस्तान में अक्सर ये मसला आता है कि आपका जो नाम के स्पेलिंग है वो किसी एक जगह पे गलत होते हैं। उसका बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है, विच आई विल शेयर विद यू गाइस इन अ मिनट। ट्रांसक्रिप्ट के साथ साथ आपको आपका पासपोर्ट चाहिए, आपको अपना आईडी कार्ड चाहिए, आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। नाउ लकीली ऑस्ट्रेलिया बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह, लाइक जैसे स्वीडन वगैरह या यूके या कनाडा में, आपको अपनी जो ट्रांसक्रिप्ट या डिग्रीज़ हैं वो वेरीफाई करवानी पड़ती हैं फॉरेन ऑफिस से, या इन केस ऑफ कनाडा आपको वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज से वेरीफाई करवानी पड़ती हैं। बट लकीली ऑस्ट्रेलिया ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखता है, जिसकी वजह से आपका ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने का टाइम बच जाता है। ऑल यू नीड इज़ योर ट्रांसक्रिप्ट, दैट्स इट। सो एज आई सेड, मेक श्योर आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट, आपके पासपोर्ट, आपका आईडी कार्ड, आपका बर्थ सर्टिफिकेट में नाम के स्पेलिंग वगैरह सब कुछ सेम होने चाहिए, अदरवाइज आपका वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस हैं। मेरे साथ पर्सनली ये हुआ था कि मेरी जो ट्रांसक्रिप्ट और मेरे पासपोर्ट पे जो नाम था वो उसके स्पेलिंग में इशू था मेरे लास्ट नेम के, जिसकी वजह से मेरे ऑलमोस्ट 2 से 3 माह इस प्रोसेस में ज़ाया हो गए थे। इसलिए आई वुड हाईली एडवाइज़ यू गाइस कि अगर आप लोग प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हो, तो मेक श्योर आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सारे रेडी होने चाहिए, ताकि जब आप लोग आइल्स का रिजल्ट ले लो तो आप स्ट्रेट अवे वीज़ा फाइल अपनी लॉन्च कर दो। जब आप, एज आई सेड, आइल्स की आपने तैयारी शुरू कर दी, साथ साथ में आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन शुरू कर देने हैं। आपने मेक श्योर कर लेना आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। जब ये 2 चीज़ें रेडी हैं, द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आप किसी कंसल्टेंट, अच्छे से कंसल्टेंट को मिलो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आपको किसी कंसल्टेंट के थ्रू ही वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर नहीं ले सकते हो। ये ऑस्ट्रेलियन जो डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन है उसकी ये रिक्वायरमेंट है। मतलब उन्होंने एक काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट रखी हुई है। आपको किसी कंसल्टेंट के थ्रू ही जाना पड़ता है। आप जहाँ पे जो आपको अच्छा कंसल्टेंट लगता है, आप उसको आप देखो कौन सा कंसल्टेंट है जिससे आप सेटिस्फाइड हो। आप उसके पास आई वुड सजेस्ट यू, आप अपने सिटी में जहाँ किसी और सिटी में जिधर से भी आप अप्लाई करवा रहे हो, आप 2 से 3 कंसल्टेंट से मिलो, आप उसके साथ डिस्कस करो आपका प्लान क्या है, एंड देन आप देखो कि आपको कौन सा कंसल्टेंट ज़्यादा जो है वो अपीलिंग लग रहा है, जो आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा अच्छा है अगर मैं इसके थ्रू अपना वीज़ा अप्लाई करवाऊंगा। क्योंकि बेसिकली वीज़ा एप्लीकेशन तो सेम है, सब कंसल्टेंट्स ने वही करवाना है, बट डिपेंड करता है कि कौन सा कंसल्टेंट आपको कौन से स्कूल में एडमिशन लेके दे रहा है। नाउ आप, आई वुड हाईली सजेस्ट एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग सिर्फ कंसल्टेंट के ऊपर बेस ना करो। जब आप कंसल्टेंट के पास जाओ तो मेक श्योर आप इनफ रिसर्च करो स्कूल के बारे में, अपने कोर्स के बारे में जिसमें आप जाना चाह रहे हो। फिर आप फ़ी कंपैरिजन करो कि कौन सा स्कूल कितनी फ़ी जो है वो क्या फ़ी आपको ऑफर कर रहा है फॉर डिफरेंट कोर्सेज जिसमें आप जाना चाह रहे हो।
ताकि जब आप अपने कंसल्टेंट के पास जाओ तो आपका माइंड क्लियर हो, आप कंफ्यूज ना हो जब आपको वो डिफरेंट ऑप्शन देगा। सो मेक श्योर यू गाइस आर वेल, you guys do research on that, ताकि आपको confusion ना हो, आपका time ज़ाया ना हो, and you can get a good deal. Now the next step is जब आप let's say within 2 months or 3 months आप अपना IELTS का required score ले लेते हो, which is 6 and no less than 5 in any module. So जब आपका required IELTS result आ जाता है, उसके बाद next step ये है कि आपके डॉक्यूमेंट सारे रेडी हैं, आपका कंसल्टेंट किसी स्कूल में एप्लीकेशन देगा। अगर वो स्कूल आपका अगर आपका स्कूल जो है वो आपको ऑफर लेटर इशू कर देता है, देन नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आप 1 सेमेस्टर फ़ी पे करोगे। उसके बाद वो स्कूल आपको कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट, जिसको COE बोलते हैं, वो इशू करेगा। COE इशू होने के बाद आपका कंसल्टेंट आपकी वीज़ा फाइल डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन के साथ लॉन्च कर देगा। नेक्स्ट स्टेप ये है कि उसके बाद आपका मेडिकल और आपके बायोमेट्रिक्स होने होते हैं। वो आपका कंसल्टेंट आपको बताता है, वो आपके लिए डेट बुक करता है। सो पहले आपका मेडिकल होता है, देन उसके बाद आपकी बायोमेट्रिक्स होते हैं। डिफरेंट सिटीज़ में उनके कलेक्शन पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपका मेडिकल और आपके बायोमेट्रिक्स होते हैं। बायोमेट्रिक्स होने के बाद आपको वेट करना होता है डेफिनेटली वीज़ा आने का। नाउ इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 2 महीने में वीज़ा आ जाएगा, 3 महीने में आ जाएगा, 15 दिनों में आ जाएगा। मैं पर्सनली लोगों को जानता हूँ जिनका 10 से 15 दिनों में वीज़ा आया हुआ है, और ऐसे लोग भी हैं जिनका वीज़ा 2 महीने में आता है, 3 महीने में आता है। सो इट इंटायरली डिपेंड्स अपॉन योर लक यहाँ पे। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ जब आपका ये वीज़ा फाइल लॉन्च हो जाता है, आपका बायोमेट्रिक्स और आपका मेडिकल भी हो जाता है और आप वेट कर रहे होते हो, तो लेट्स से आपका 15 दिनों में, 2 महीने में लेट्स से आपका वीज़ा आ गया, तो उसके बाद बिफ़ोर यू ट्रैवल आपका कंसल्टेंट, यूजुअली कंसल्टेंट्स क्या करते हैं जब आपका वीज़ा आ जाता है तो वो आपके लिए ओवरसीज़ हेल्थ कवर इंश्योरेंस लेते हैं। सो ओवरसीज़ हेल्थ कवर इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ द वीज़ा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते, और अगर आप जाओ भी तो वो आपका स्टेटस इलीगल है। वैसे तो वो आपको जाना ही नहीं देंगे, राइट? डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन आपको वहाँ पे रोक लेंगे। सो डेफिनेटली सारे कंसल्टेंट्स को पता होता है, वो आपको ओवरसीज़ हेल्थ कवर इंश्योरेंस लेके देते हैं, जो कि रिक्वायरमेंट है बिफोर यू ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया। तो वो यूजुअली कंसल्टेंट्स आपको तब लेके देते हैं जब आपका वीज़ा आ जाता है, ताकि इन केस अगर आपका वीज़ा प्रोसेस डिले हो रहा है, आपको उसकी कॉस्ट ना पड़े, या वर्स्ट के सिनेरियो में अगर वीज़ा रिजेक्शन आता है तो आपको वो रिफ़ंड का मसला ना हो। एनी हाउ वंस यू गेट योर ओवरसीज़ हेल्थ कवर इंश्योरेंस, उसके बाद आप रेडी टू गो, आप अपनी फ़्लाइट बुक करते हो एंड आप ऑस्ट्रेलिया चले जाते हो। सो आई होप ये प्रोसेस आप लोगों के लिए यूज़फुल था। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल शेयर विद यू कि जब आप ऑस्ट्रेलिया लैंड करते हो तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आपके साथ मैं टिप्स शेयर करूँगा बेस्ड अपॉन माई पर्सनल एक्सपीरियंस, जो आप लोगों के लिए यूज़फुल हो सकते हैं टू while you are in Australia on your student visa. Thank you so much. I hope ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए यूज़फुल थी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अपनी अगली वीडियोज़ में मैं आपके साथ डिफरेंट टिप्स शेयर करूँगा जो आपको ड्यूरिंग योर स्टे इन ऑस्ट्रेलिया एज इंटरनेशनल स्टूडेंट यूज़फुल हो सकती हैं और हेल्पफुल हो सकती हैं। थैंक यू सो मच।